डर है वो कहीं न कहीं कम हो गया होगा या फिर खत्म हो गया होगा। लेकिन केवल क्लास करने से ही काम नहीं चलेगा। क्लास का मल्टीपल रिवीजन और जो वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 8-10 क्वेश्चन की वर्कशीट है, उसको आप अगर बैक टू बैक रिवीजन में ला रहे हैं तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर आपके लिए होने वाली हैं एग्ज़ाम में। ठीक है? तो चलते हैं अपने टाइप नंबर 6 के पास। क्या है बच्चे टाइप नंबर 6 में थोड़ा-सा देखते हैं। भई टाइप नंबर 6 में जाने से पहले थोड़ा-सा आपको मैं कुछ समझाता हूँ, बस छोटा-सा पॉइंट है। या आपसे पूछता ही हूँ। सपोज़ अगर मैंने आपसे बोला कि कोई धनराशि एनी अमाउंट, धनराशि यानी कि मूलधन की बात कर रहा हूँ मैं। कोई धनराशि स्वयं का कोई धनराशि स्वयं का सपोज़ मैंने कहा 16 गुना हो जाती है, 16 गुना हो जाती है। और अगर मैं आपसे कहूँ ज़रा मुझे मूलधन और अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताना क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैंने आपसे बोला कि कोई धनराशि अपने आप का 16 गुना हो जाती है यानी कि वो अमाउंट यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है। तो पैसा है, अब कितने समय में हो जाता है डज़न्ट मैटर। मैंने आपको नहीं दिया हुआ, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइन से आप मूलधन और मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो अगर मुझे बताओगे, तो वो कितना होगा? आप कहेंगे कि सर अगर उसने बोला है ना कि 16 गुना हो जाती है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है, तो अमाउंट इसका 16 गुना। अमाउंट इसका कितना? 16 गुना यानी कि अमाउंट हो जाएगा 16। प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16। और मूलधन अपने आप का 16 गुना हो गया, यानी कि मूलधन जितना भी था, मिश्र धन उसका 16 गुना है। तो मूलधन अगर 1 यूनिट है, तो मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 16। ये होता है रेशियो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का। और अगर मैं इसको एन लिख दूं तो एक यूनिवर्सल बात बन जाएगी कि कोई धनराशि स्वयं का एन गुना हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो अमाउंट हो जाएगा एन। अब एन की वैल्यू वो कितना भी गुना बोले, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक चीज और पूछूं अगर मैं आपसे, मैंने बोला कोई धनराशि स्वयं का स्वयं का और मैंने कहा कि 16/9 गुना हो जाती है हो जाती है कोई धनराशि स्वयं का 16/9 गुना हो जाती है। और यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे जरा मुझे बताना प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या होगा। देखो एक तो सीधा सीधा है, एक तो सीधा सीधा है कि भैया 16 गुना। तो आपने कहा अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो अमाउंट हो जाएगा 16। मैंने कहा अगर कोई धनराशि अपने आप का 16/9 टाइम्स हो जाती है तो यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा। तो बच्चे याद रखना अगर कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, नीचे वाली जो संख्या है उसको मानना है प्रिंसिपल और ऊपर वाली संख्या को मानना है अमाउंट। जोड़ना नहीं है। वो पूरा 16/9 गुना हो रही है। 16/9 अधिक या कम ऐसा परसेंटेज में होता है वो कि 20% ज्यादा, 10% कम, तब ये ऊपर वाला फ्रैक्शन हम जोड़ते हैं उस परसेंटेज को भिन्न में बदलकर। यहाँ उसने बोला कि अपने आप का इतना गुना हो रही है, तो नीचे वाली संख्या अगर प्रिंसिपल है तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, अमाउंट। यानी कि 9 यूनिट अगर मूलधन है तो अमाउंट कितना हो गया 16। या फिर इसको आप ऐसे ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो मूलधन कितना हो जाएगा 16/9 गुना। भाई जैसा हमने यहाँ लिखा 1 और 16, ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 1 और 16/9। अब ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, आप सीधा सीधा 9 और 16 भी कह सकते हो। इसको मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि नीचे वाली संख्या को मूलधन मान लो, ऊपर वाली संख्या को मिश्र धन यानी कि अमाउंट मान लो। तो इस तरीके से आप रेशियो बना सकते हो, बट बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए मैंने पहले अलग से बताया। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ और सवाल में ले चलने से पहले थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, या सवाल में ही समझेंगे। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का, और देखेंगे जरा इसका जवाब क्या होगा। सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए क्या होगी। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कल जो हमने सवाल जो हमने कल टाइप किया था उसी से ही मिलता जुलता ये टाइप है बिल्कुल। आपको सबसे पहले बोला गया कोई धनराशि 2.25 गुना हो गई। कोई राशि है वो 2.25 गुना हो गई। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो।
कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो गया 2.25। बच्चे आप जब भी चीजें अनुपात में दी हो और आपको डेसिमल में आपको एक संख्या दे दे और डेसिमल हटाना हो तो याद रखना जैसे ही यहां से डेसिमल को हटाओगे तो आपको देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, तो उतनी जीरो दूसरी तरफ लगा दो। जितनी डेसिमल के बाद अंक हैं उतने ही जीरो डेसिमल रेशियो के इस तरफ लगा दो। तो आप कहेंगे 25 चौके 100 और 25 निम्मा 225। अब ये 2 साल का रेशियो है। कल याद करो अगर हमें वार्षिक दर निकालनी है तो 2 साल का रेशियो कितना है 4 से 9 और अगर हमें 1 साल पे आना है तो क्या मुझे स्क्वायर रूट क्या मुझे वर्गमूल करना पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल करना पड़ेगा सर क्योंकि 2 साल का रेशियो इतना है तो 1 साल का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 2 3। तो कितना बढ़ा भैया 1 बढ़ा। और अगर ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 बटा और नीचे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से कटेगा 50 बार यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके आगे बढ़े। चलो एक सवाल और कराता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा। कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ कितनी होगी? प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब यहां पर उसने बोला है 3 साल में 64/27 गुना, गुनो नहीं गुना हो जाती है। आप सबसे पहले क्या करो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो तो आप कहोगे सर नीचे वाली संख्या को प्रिंसिपल मूलधन मानना है और ऊपर वाली संख्या को अमाउंट मानना है। और कितने साल का रेशियो है 3 साल का। अगर हमें ब्याज की दर बतानी है तो हमें 3 साल से 1 साल पे आना पड़ेगा कि नहीं? हमें 3 साल से किस पे आना पड़ेगा 1 साल पे। और उसके लिए क्या करेंगे घनमूल, क्योंकि 3 साल का इतना रेशियो है और 1 साल का जितना समय होता है उतनी ही रूट बनाएंगे। तो 27 का घनमूल और उधर 64 का घनमूल। तो भाई 27 का घनमूल 3 होता है, 64 का 4 होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है ना। 1 साल में रेशियो 3 से 4। कितना ब्याज बना है 1 रुपए का और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो 1 अपॉन नीचे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100। और 1/3 जहां भी दिखा परसेंटेज के जमाने में हमने सीखा 33 सही 1/3% बोला जाता है। यस बिल्कुल सही बात है। ओके चलिए ये क्वेश्चन हम अगले टाइप में करेंगे, इसमें ही क्यों लिख दिए हैं। चलो आपको मैं थोड़ा सा अब एक चीज सिखाता हूँ टाइप 7 में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हो। कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर आपने नहीं सुना है तो देखना वो है क्या, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस मैंने उसको नाम रख दिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएफ बोलेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि एमएफ। क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर? कि अगर मैंने आपसे ये बोला, देखो जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो वहां पर चीजें प्लस में चलती हैं। प्लस में मतलब कि मान लो अगर आपको 1 साल का ब्याज 1000 रुपए मिला है ना, तो बच्चा आपको हर साल का जो ब्याज है वो 1000 रुपए ही मिलता रहेगा। 10 साल का 10 गुणा 1000, 100 साल का 100 गुणा 1000, 150 साल का ब्याज 150 गुणा 1000, यानी कि आपको सब चीजें प्लस में चलती रहेंगी। लेकिन जब बात कंपाउंड इंटरेस्ट की आएगी तो यहाँ पर चीजें मल्टीप्लाई में चलती है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है। उस केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो वो सिंपल इंटरेस्ट में हमने प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या पढ़ा था, ब्याज की दर गुणा समय, सीधा कर दो ब्याज मिल जाएगा उतने समय का। लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर? कि भाई मान के चलो मैंने कहा कोई मूलधन है सपोज x और मैंने कहा कोई मिश्र धन है सपोज y। तो मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिया, सपोज दैट मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिया और वो 20,000 हो गया। तो मेरा जो पैसा है वो कितने गुना हो गया, मेरा जो पैसा है वो कितने गुना हो गया। 10,000 रुपए दिए थे, ब्याज लगा के टोटल 20,000 हो गया। ये वर्ड मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, हो गया।
20,000 हो गया का मतलब है 20,000 जो है वो अमाउंट है, मिश्रधन है, उसमें मेरा 10,000 का मूलधन भी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैंने कहा कोई मैंने आपको 10,000 दिया और वो 20,000 हो गया, आप कहेंगे सर ये तो दोगुना हो गया। ये क्या हो गया? दोगुना हो गया। तो जो ये वर्ड आपने यूज किया ना दोगुना, दोगुना जो आपने यूज किया, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपने ये कैसे निकाला? आपने कहा सर आपने हमें 10,000 रुपए उधार दिया, वो 20,000 हो गया। तो क्या हो गया? 20,000। प्रिंसिपल कितना था? 10,000। अमाउंट कितना हो गया? 20,000। और आपने कहा सर ये तो दोगुना हो गया। तो ये दोगुना कैसे निकाला आपने? आपने अमाउंट को रखा ऊपर और प्रिंसिपल को रखा नीचे। कैसे पता चला? 20,000 बटे 10,000 कितना आ गया? दोगुना। तो ये इस तरीके से आपने बोला कि सर आपका पैसा दोगुना हो गया। यानी कि बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखा, छोटी वाली वैल्यू को नीचे काटा, तो पता चला दोगुना हो गया। अब इसी बात को थोड़ा-सा मैं टेक्निकल रूप से बोलूँ। टेक्निकल रूप से बोलूँ, पहले आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आता है, तब मैं ये कॉन्सेप्चुअल पे जाऊँगा, पहले एग्जांपल से समझो। मानो मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिया। कितना दिया? 10,000। और आपने कहा सर मैं ना 2 साल में आपके पैसे वापस लौटा जाऊँगा। 2 साल में। मैंने कहा ठीक है 2 साल में मेरे पैसे तुम वापस लौटा जाना। और जब आप 2 साल बाद मैं आपके पास पैसे माँगने गया, तब तक मेरा अमाउंट 20,000 हो चुका था। तब तक मेरा अमाउंट 20,000 हो चुका था, यानी कि मेरा पैसा कितना हो गया? मेरा पैसा डबल हो गया। मेरा पैसा कितना हो गया? मेरा पैसा कितना हो गया बच्चे? डबल हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 2, यानी कि मेरा पैसा 2 गुना हो गया। मैं आपके पास गया, आपने मैंने कहा भाई लाओ पैसे, 20,000 रुपया, 10,000 दिए थे, 20,000 लाओ। आपने कहा सर अभी मेरा जुगाड़ नहीं है, आप और 2 साल के लिए मुझे पैसा दे दो। पहली तो 2 साल के लिए पैसा लिया, 2 साल में पैसा कितना हो गया? 10 से 20। आपने कहा सर अभी मेरा जुगाड़ नहीं है, और 2 साल के लिए पैसा दे दो। मैंने कहा ठीक है। जब मैं और 2 साल बाद आपके पास जाऊँगा, तो आपका पैसा कितना, मेरा जो पैसा है वो कितना हो चुका होगा? ये बात का जवाब अगर आपके दिमाग ने दे दिया, समझो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। जब मैं अगली 2 साल बाद आपके पास आऊँगा, क्योंकि आपका जुगाड़ नहीं था इन 2 साल में। मैंने कहा ठीक है और 2 साल बाद आता हूँ। तो अगली 2 साल में मेरा जो पैसा है वो कितना हो चुका होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 2 साल में पैसा दोगुना हो गया। तो इस बात का मतलब है कि हर 2 साल में पैसा दोगुना हो रहा है, हर 2 साल में। तुमने कहा सर 2 साल और बाद आना। मैंने कहा ठीक है। मैं तुम्हारे घर से निकला, मेरे दिमाग में ये था कि मेरे 20,000 रुपए हैं इस लड़के पे। कितने रुपए थे? 20,000। और जब अगली 2 साल की कहानी शुरू होगी ना, तो इस 20,000 पर शुरू होगी। इस 10,000 से मतलब नहीं है अब। इस 10,000 से मतलब नहीं है बच्चा। अब जो अगली 2 साल में पैसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर डबल होगा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 2 का चलेगा अब, क्योंकि हर 2 साल में पैसा डबल हो रहा है। तो अगली 2 साल में ये 20,000 का डबल होगा। ये 20,000 का डबल होगा, तो आप कहेंगे पैसा 40,000 हो जाएगा, 60,000 नहीं बचे, 60,000 नहीं, ये मिश्रधन ही चल रहा है। ये मिश्रधन ही चल रहा है। मिश्रधन ही चल रहा है। आप सोचो 40,000 में ये 20,000 जोड़ दो, नहीं, ये 20,000 ही टोटल 40,000 हो गया। अगली 2 साल बाद जब मैं आपके पास आऊँगा, तो आप कहेंगे सर, मैं कहूँगा मेरा पैसा कितना है? 40,000। आपने कहा सर इस बार भी मेरा जुगाड़ नहीं है, आप अगली 2 साल बाद आना, आप अगली 2 साल बाद आना, फिर मैं अगली 2 साल बाद आऊँगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से पैसा 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? पैसा हो जाएगा 80,000। तो यहाँ से हम एक बात ये समझे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक बार अगर आपने निकाल लिया, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा उतना ही चलता रहेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। संभाल के रखो, हर बात का जवाब है मेरे पास। अभी आप समझो कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो हर बात का जवाब है मेरे पास। अभी आप समझो कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो मुझे मिल गया। और वो फिर उतना ही मिलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना कितना होगा, आप कहेंगे सर अमाउंट को ऊपर रखो और मूलधन को नीचे रखो x। और ये कितने समय का है? टी ईयर में। सपोज टी ईयर में आपका रेशियो इतना है, ये टी वर्ष का, तो टी वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको मिल गया y बटा x। कितना मिल गया आपको? y बटा x। सपोज अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि कोई मेरा मूलधन था, कोई प्रिंसिपल था, वो 2 साल में, समझते हैं ना, वो 2 साल में 1600 हो गया। कितना हो गया? 1600 हो गया। और शुरुआत से ही 4 साल में, और शुरुआत से ही 4 साल में 2500 हो गया।
शुरुआत से ही 4 साल में कितना हो गया? 2500 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई मूलधन है वो 2 साल में 1600 हो जाता है और शुरुआत से ही 4 साल में 2500 हो जाता है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो या फिर मूलधन कितना था वो बता दो। अब जो सवाल हम करने वाले हैं वो। भई मैंने आपसे पूछा कि ₹1600 मेरा मूलधन कह रहा हूँ, 2 साल में मूलधन 1600 हो गया, 4 साल में मूलधन 2500 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस ₹1600 को 2500 बनने में कितना समय लगा? ये जो ₹1600 हैं, इनको 2500 बनने में कितना समय लगा? आपका जवाब क्या होगा? आप बड़ी सिंपल सी बात कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक 4 साल लगे, यहाँ से यहाँ तक 2 साल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 4 में से 2 घटा दो, सर 2 साल लगे हैं। कितने लगे हैं? 2 साल। तो इन 1600 को 2500 बनने में कितना समय लगा? 2 साल। अब आपका ये क्वेश्चन वही बन गया कि ₹1600 हैं, 2 साल में 2500 बन गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो आप क्या करोगे? भई 2 साल का रेशियो बता दो, 1600 और 2500 का। तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 साल से 1 साल पे आओगे तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 बनाना पड़ेगा। ये आ गया 4, ये आ गया 5। आप कहेंगे सर ये मूलधन थोड़ी है। ये 1600 मूलधन थोड़ी है जो आप इस तरह का रेशियो ले रहे हो, कहोगे ना आप ऐसे ही। लेकिन बच्चे समझो, ये जो ₹1600 2 साल में 2500 बने हैं ना, जो ये ₹900 का ब्याज मिला है आपको 2500 बनने के लिए, ये इन्हीं 1600 पर बना होगा। तो आप कहेंगे सर ये मूलधन थोड़ी है। ये 1600 मूलधन थोड़ी है जो आप इस तरह का रेशियो ले रहे हो, कहोगे ना आप ऐसे ही। लेकिन बच्चे समझो, ये जो ₹1600 2 साल में 2500 बने हैं ना, जो ये ₹900 का ब्याज मिला है आपको 2500 बनने के लिए, ये इन्हीं 1600 पर बना होगा। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये ₹1600 मूलधन का ही काम करेगा। क्योंकि जो ब्याज 2 साल का, मैं पर्टिकुलर 2 साल की बात कर रहा हूँ, ये जो 2 साल का ब्याज मिला है, ये इन्हीं 1600 पे बना है। इसीलिए मैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको मान के चलूँगा कि मेरा यही क्या है, यही मेरा मूलधन है। 1 साल में कितना हो गया? 1 साल में हो गया आपका 4 से 5, ब्याज कितना मिला? 1, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि रेट हो गया 25%। ब्याज कितना हो गया? 25%। यही आपने करना है। भाई ये 2 साल का रेशियो है, 16 और 25। जब भी हमें ब्याज की दर निकालनी है तो हमें 1 साल पे आना पड़ेगा। कुछ लोग यही कह रहे हैं 900/1600 गुणा 100। अरे भाई ये 2 साल में है। 1 साल में आना पड़ेगा ब्याज की दर निकालने के लिए। 1 साल के लिए अंडर रूट करेंगे 4 से 5, इतना आपको मिल अब अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तो आपने देखा कि भैया 10,000 रुपए को 20,000 बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था? 2। 20,000 रुपए को 40,000 बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था? 2। 40,000 रुपए को 80,000 बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था? 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस 10,000 को सीधा 40,000 बनाने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? तो आप कहेंगे 10,000 से 20,000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, 20,000 से 40,000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2। तो सीधा अगर मैं 10,000 से 40,000 पे जाऊंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 4। अगर मैं सीधा 10,000 से 40,000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछूंगा तो यानी कि 4 साल का, देखो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, हर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2। अगर मैं 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछूंगा 4 वर्ष का, 4 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो आप 2 गुणा 2 यानी कि 4 बोल दोगे सीधा। 2 गुणा 2 यानी कि 4 बोल देंगे। ये चीज हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर आई हो, लेकिन यहाँ पर वो चीज क्लियर होगी। समझना। अब अगर मुझे चाहिए मूलधन, देखो ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल दिया। अब अगर मुझे चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए बच्चे, मैं आपसे कहूंगा कि मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता दो 2 साल का, कि जो ये 1600 रुपए हैं, ये 2 साल में 2500 बने, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जल्दी से मुझे बताओ, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? ये 1600 रुपए 2 साल में 2500 बन गए, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखेंगे और छोटी वाली संख्या को नीचे रखेंगे। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 25/16। कितना है बच्चे? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 25/16। ये 2 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 25/16 है, इस बात का मतलब है कि मेरा जो पैसा है ना, वो हर 2 साल में इतने गुना हो रहा है। भाई 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि जो मेरा पैसा है वो हर 2 साल में 25/16 गुना हो रहा है। तो मुझे बताओ मूलधन को 1600 बनने में कितना समय लगा?
2 साल का समय लगा। मूलधन को 1600 बनने में कितना समय लगा? 2 साल का। और 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं 25/16। तो क्या ये मूलधन में 25/16 की गुणा हुई होगी, तब जाकर मुझे 1600 मिला होगा? बोलो। भाई मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला 1600 रुपए 2500 बन गए 2 साल में। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना? 2500/1600 यानी कि 25/16, 2 साल का। अब हमें पता है कि इस मूलधन को 1600 बनने में कितना समय लगा? 2 साल का ही लगा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो निकाल लिया हमने। तो मतलब इस मूलधन की मल्टीप्लाई 25/16 में हुई होगी, तब जाकर हमें ये 1600 मिला होगा। पी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। पी की वैल्यू निकाल लो कितना आएगी? तो आप कहेंगे पी बराबर आ जाएगा 1600 गुणा 16/25, है ना? ये उधर जाकर पलट जाएगा। तो 25 छक्के 150, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 6, 16 छक्कम 96 और 6 100, यानी कि 1024 आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन रहा होगा। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी, आप कहेंगे सर ये अगर 2 साल नहीं होता, जैसे हमने यहाँ तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, मान लो अगर यहाँ 1 साल होता, अगर यहाँ पर 1 साल होता तो फिर मैं क्या करता? फिर देखिए फिर क्या करते आप? ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। आपके दिमाग में सवाल आया कि सर अगर यहाँ पर 1 साल होता, यहाँ पर अगर केवल 1 साल होता, इस तरह का क्वेश्चन होता, मैं सवाल ही चेंज कर रहा हूँ। मैं सवाल ही चेंज कर रहा हूँ, ये 3 साल कर रहा हूँ, कि यहाँ से यहाँ 3 साल, यहाँ से यहाँ 1 साल, ये 2 साल हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 साल आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब तो प्रॉब्लम है। अब तो समस्या है कि भाई यहाँ अगर मुझे मूलधन तक पहुंचना है, तो मेरे भाई फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि 1600 से 2500 2 साल में बना। 1600 से 2500 कितने साल में बना? 2 साल में। तो आप मुझे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहोगे 2500/1600 यानी कि 25/16। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोल दिया कि सर हर 2 साल में, देखो 2 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि हर 2 साल में पैसा 25/16 गुना हो रहा है। हर 2 साल में पैसा 25/16 गुना हो रहा है, यानी कि 1600 को 25/16 से गुणा करोगे 2500 मिलेगा। हर 2 साल का आपका पता चल गया कितने गुना पैसा चल रहा है। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ से मूलधन से 1600 तो 1 साल में बना है। इसका मतलब है मुझे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। देखो पिछले क्वेश्चन में तो बच्चे हमें सीधा 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया। 2 साल का यहाँ से निकाला, वही 2 साल बराबर का समय था, तो सीधा 25/16 ले लिया। लेकिन यहाँ 1 साल है, 25/16 नहीं होगा। यहाँ हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो बच्चे 2 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप चाहते हैं, तो आप इसका अंडर रूट कर दो। कितना आएगा? 25/16 का अंडर रूट, दैट इज 5/4। भाई ये वही 1 साल मैंने अंडर रूट क्यों किया? यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगा है कि 2 साल में पैसा 16:25, 1 साल में कितना? अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 25, 4/5। 1 साल में लाने के लिए हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट लगा के मैंने बोला कि 2 साल में अगर 25/16 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1 साल का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25/16 यानी कि 5/4। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? आप कहेंगे सर 5/4, यानी कि मूलधन को 5/4 बराबर 1600। तो 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 और 4 की गुणा करेंगे, 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मूलधन कितना आ गया बच्चे? 1280। ठीक है? तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। ठीक है? चलो, अब हम इसको लेकर थोड़ा-सा क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब आपको सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी से ये सवाल देखिए और फिर हम 2-3 क्वेश्चन करके फिर अगले टाइप पे चलते हैं। सवाल है कि निश्चित धनराशि 4 साल में 10,290 और 7 साल में 15,360 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी? सवाल है, कोई धनराशि 4 साल में 10,290 हो जाती है और शुरुआत से ही 7 साल में इतना हो जाती है। सवाल से ज़्यादा अच्छे से और क्लियर होगा आपको। मैंने कहा कोई मूलधन है, वो निश्चित धनराशि P है। सवाल कहता है 4 साल में 10,290 हो जाती है, यानी कि 4 साल का मिश्र धन कितना है? 4 साल का अमाउंट है 10,290।
कितना है बच्चा? 10,290, यही है ना। और कह रहा है 7 साल में 15,360 हो जाती है, यानी कि शुरुआत से 7 साल में, शुरुआत से 7 साल में कितना है? 15,360। अब आपसे कह रहा है कि भैया बताओ ब्याज की दर कितनी होगी। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि भैया जो ये 10,290 है ना, ये 15,360 कितने साल में बना, कितने वर्ष में बना। ये पैसा यहाँ से यहाँ, आप कहोगे 7 में से 4 घटा दो सर, 3 साल में बना होगा। भाई यहाँ से यहाँ 7 साल, यहाँ से यहाँ 4 साल, तो ये वाला कितना हुआ? 7 - 4 दैट इज 3 साल। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मेरा पैसा 10,290 3 साल में 15,360 हो गया। क्या मैं यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ? 1 साल का रेशियो लाना पड़ेगा। भाई 3 साल का रेशियो कितना हो गया? 10,290 रेशियो 15,360, ये तो 3 साल का रेशियो है, 0 से 0 गया। 3 से कटेगा क्या? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 3 साल का रेशियो आपको मिल गया 343 और 512, 3 साल का। आपको अगर 1 साल पे आना होगा, 3 साल से 1 साल पे आना है बच्चे, तो क्या आपको इसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा? 343 और 512, बोलिए। 343 और 512 का घनमूल निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, और 343 का घनमूल होता है 7 और 512 का घनमूल होता है 8। भाई 8 का क्यूब ही तो 512 होता है। तो 1 साल का रेशियो 7 से 8, कितने का ब्याज मिला? 1 का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है मेरे भाई, तो 1/7 गुणा 100, और 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसी क्वेश्चन में मूलधन पूछने लग जाए, एग्जैक्ट वैल्यू मत बताना, बस अपनी कॉपी में वो इक्वेशन बना के लिख लो कि मूलधन ऐसे निकलेगा। इसी क्वेश्चन, इसका तो जवाब ये हो गया बच्चा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, आपका मूलधन क्या होगा, तो उसके लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना है कि यहां से यहां 3 साल लगे और यहां से यहां लगे 4 साल। यानी कि अगर मुझे मूलधन चाहिए, सामने देखो सभी बच्चे, अगर मुझे मूलधन चाहिए तो मुझे 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, क्योंकि मूलधन से 10,290 पहुंचा गया है 4 साल में, तो मुझे 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए होगा एनी हाउ, किसी भी कीमत पर मुझे 4 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर तक जाना पड़ेगा। और हम यहां से केवल 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं, तो हमें पहले 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे जाना होगा, फिर 4 साल के पे जाएंगे। अब देखना आप, भाई 3 साल में रेशियो कितना है? 43 512, 1 साल में कितना है? 7 से 8। तो बच्चे अगर मैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछूं, तो आप कहोगे बड़ी संख्या को ऊपर रखो, छोटी को नीचे। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 8/7, 1 साल का। इसका मतलब है हर एक वर्ष में, हर एक साल में पैसा, हर एक साल में पैसा 8/7 गुना हो रहा है। हर एक साल में पैसा कितने गुना हो रहा है? हर एक साल में 8/7 गुना हो रहा है। यानी कि मूलधन को यहां पहुंचने के लिए 4 साल लगेंगे, तो मूलधन में कितने की गुना होगी? भाई 1 साल में 8/7, फिर अगली 1 साल में फिर 8/7, फिर अगली 1 साल में 8/7, और फिर अगली 1 साल में 8/7। यानी कि हर साल पैसा 8/7 गुना हो रहा है। हमें 4 साल तक पैसा बढ़ाना है, तो 4 साल में इतना हो जाएगा, और बराबर 10,290। तो यहां से कैलकुलेशन करके हम मूलधन की वैल्यू निकालेंगे, अगर हमें मूलधन पूछेगा तो। हालांकि मूलधन जब पूछेगा तो इस तरह की कैलकुलेशन नहीं, वो सीधी कटने वाली कैलकुलेशन देगा कुछ। तो जस्ट मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के आपको बताया कि अगर मूलधन निकालना हो तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और हमें 4 साल पे जाना है। देखो ये वही कॉन्सेप्ट लगा जो मैंने आपको यहां बताया था, ये वाला, कि भैया हर 2 साल में 2 गुना, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, 2 गुना 2, है ना। तो अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 साल का 8/7 है, तो 4 साल का हो जाएगा 8/7 गुना 8/7 गुना 8/7 गुना 8/7। इससे बाहर आपसे कोई सवाल पूछे नहीं सकता है, यही घूमता रहेगा इन्हीं सवालों में। जैसे मैं आपको सवाल देता हूं, जरा देखना बच्चे इसको। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 578.4, 3 साल में 614.55 ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। बताइए वार्षिक ब्याज की दर। अब जल्दी से मुझे बता दो इसका जवाब क्या होगा।
आपको पता है कोई धनराशि 2 साल में इतना और 3 साल में इतना हो जाती है। यानी कि मेरा मूलधन अगर P है, तो बच्चे 2 साल में पैसा कितना हो गया? 2 साल में हो गया 578.4 और कह रहा है 3 साल में, शुरुआत से 3 साल में। शुरुआत से 3 साल में कितना हो गया? 614.55। अब मुझे अगर ब्याज की दर बतानी है, मुझे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो ये 578.4 है ना, ये 614.55 कितने साल में हुआ? तो 3 में से 2 घटा दो, 1 साल में। अरे वाह! ये तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए भाई, ये तो बड़ा आसान हो गया कि ये तो 1 साल का रेशियो ही मिल गया मुझे। मुझे कोई अंडर रूट वंडर रूट नहीं करना, मैं तो 1 साल का रेशियो ही तो निकालता हूँ जब मैं अंडर रूट या घनमूल करता हूँ। तो 1 साल में पैसा 578.4 से कितना हो गया? 614.55। अब डिफरेंस देख लो सीधा, आपको कोई अंडर रूट नहीं करना, सीधा 1 साल का रेशियो दे दिया आपको, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो कितना ब्याज मिला है? आप घटाओ सीधा, 5 में से 0 गए 5, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6 और 10 में से 7 गया 3, 36.515 का ब्याज है और प्रतिशत में निकालना है रेट, तो 36.15 बटे 578.4 मल्टीप्लाई बाई 100। बता दो जितना भी आएगा जवाब, आपका जवाब वही होगा बिल्कुल। काटा-पीटी करके भाई पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये आ गया 36,150 बटे 5784। कितना हो गया? 5784। अप्रॉक्सीमेट देख सकते हो आप। देखो ये 36,000 के आसपास है और ये 5700 के आसपास है। अगर मैं कहूंगा 5,000 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 7 5 सत्ते 35,000 तो सीधा सीधा हो गया। फिर 700 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो ये तो 38,000 के आसपास पहुंच गया, अगर इसको आप 5 से गुना करोगे। इसका मतलब है मेरा जवाब 5 से छोटा ही होगा, सॉरी 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि 7 बार पढ़ा है ना आपने। 5,000 इस 5700 को 5,000 मान के चलो, 5,000 को 7 से गुणा करोगे तो 35,000 तो सीधा सीधा हो गया, फिर 7 को 7 से गुणा करोगे 40,000 पहुंच गया ये। यानी कि मेरा जवाब 7% से थोड़ा सा कम होगा, 7% से कम होगा और पूरा पूरा कटेगा नहीं। ये बात भी श्योर है कि ये 50 है, ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 5% और 4% को तो हटा ही दो। पूरा पूरा कटता तो भैया मुझे यूनिट डिजिट दिख जाती, यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ 4 है, तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। आप थोड़ा बुद्धि लगा के निकाल सकते हो, आप लग गए एग्जैक्ट निकालने में। आप देखो ना, 5,000 की 7 में गुणा करोगे 35,000, प्लस 700 की 7 में गुणा करोगे 40,000, तो यही हो गया। तो 8% तो वैसे भी जवाब नहीं है, 7% से भी कम है, 7% से भी कम और पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया? आप कहेंगे सर 6 सही, 1/4%। आपका बिल्कुल सही है। एक सवाल और देता हूं मैं, ये सवाल बताइए जरा, क्या जवाब होगा सभी बच्चे? बताएंगे बच्चे क्या जवाब होगा इसका? सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 6400 और 5 साल में 12,500 हो जाती है, तो मूलधन बताइए क्या होगा? कोशिश करिए सभी लोग जल्दी से जवाब दे पाए। भाई कोई मूलधन है, तो 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में हो गया 6400 और कह रहा है 5 साल में, यानी कि शुरुआत से 5 साल में कितना हो गया? 12,500। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आपने साधारण ब्याज में भी देखे होंगे, लेकिन वो अलग तरीके से होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं। यहाँ वो साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, ओके? तो मैंने कहा 6400 को 12,400 बनने में कितना समय लगा? 5 में से 2 घटा दो, 3 साल लगा। तो हमें जाना है मूलधन, हमें यहाँ रेट नहीं निकालना, हमें जाना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए बच्चे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए हमें, लेकिन यहाँ से हम 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं, केवल 3 साल का। बड़ी संख्या को ऊपर रखो और छोटी संख्या यानी कि 6400 को नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब अगर 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मैं 1 साल का आपसे पूछता हूं, तो आप क्या करोगे? घनमूल क्यूब रूट करोगे 125/64, यानी कि 5/4। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 5/4, यानी कि हर 1 साल में, मैंने क्या कहा बच्चे? हर 1 साल में पैसा 5/4 गुना हो रहा है। हमें तो 2 साल का चाहिए, यानी कि मूलधन को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 5/4 से 2 बार, और बराबर कितना है? 64।
तो 5 पूरे 25 से काटोगे, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 छीके 150 और 16 की गुणा कर दो, 256 गुणा 4 चौक 16, 16 छिकम 96, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तीनों ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन है 4096। क्या जवाब हो जाएगा? 4096। कर रहे हो ना खुद से सवालों को? तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 291600 और 3 साल में 314928 रुपए हो जाती है। 2 साल के लिए समान दर पर 40,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? तो बाद की बात है, पहले ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, तब जाकर 2 साल का समान दर पर 40,000 का साधारण ब्याज हम निकाल पाएंगे। पहले तो वो दर निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब है हमें यहां से लेकर यहां तक के क्वेश्चन में ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 2 साल में पैसा इतना और 3 साल में इतना हो जाता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मैंने कहा कोई मूलधन है पी, तो 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में हो गया 291600 और 3 साल में यानी कि शुरुआत से 3 साल में कितना हो गया? आप कहेंगे 314928, 314928। और मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे एक बात बताओ, जो ये पैसा था इसको इतना बनने में कितना समय लगा? 3 में से 2 घटा दो, 1 साल। अरे वाह, 1 साल का ही तो रेशियो चाहिए मुझे 1 साल का ही तो रेशियो चाहिए बचा। कितना होगा? 291600 से 314928। यस। तो भाई 1 साल में आपको कोई अंडर रूट नहीं करना, सीधा डिफरेंस देखो। क्या करो? सीधा डिफरेंस देखो। देखिए कितना डिफरेंस आया है। 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 31 में से 29 गया 2। ये आ गया 23,328। और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो 23328 बटे 291600 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। देखना भाई कितनी बार कटेगा ये? पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, क्योंकि आंसर मेरे 0 0 वाले हैं। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर ऑप्शन 0 0 वाले नहीं होते। तो जरा मुझे बताओ, ये पूरा पूरा कटना चाहिए यार। जितना भी है पूरा पूरा काटिए इसको, जितना भी है पूरा पूरा काटिए इसको। ये है आपका यू, देखो ये 23,328 है, ये 2916। अगर मैं यूनिट डिजिट यहाँ 6 देखता हूँ और यहाँ 8 देखता हूँ यूनिट डिजिट, तो क्या ये 8 बार कटेगा? क्योंकि 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हो तभी जाकर यूनिट डिजिट 8 मिलता है। हालांकि 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तब भी 8 मिलेगा, लेकिन ये 3 बार तो नहीं कटेगा भाई। ये तो 23,000 के पास है संख्या, और ये 29, तो 3 बार तो ये नहीं कटेगा। 3 बार तो ये 10 से 7,000 के आसपास ही रह जाएगा। तो फिर ये 3 बार नहीं कटेगा, तो फिर ये 8 बार कटेगा। यूनिट डिजिट से देख रहा हूं मैं, 6 8 48, यूनिट डिजिट तभी बनेगा। तो भाई साहब ये 8 बार कटेगा। रेट 8% है। इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाना चाहिए चीजों को लेकर कि भैया अगर ऑप्शन में 0 0 वाली संख्या है तो फिर इसको पूरा पूरा कट के रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में नहीं होगा हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डेसिमल में होगा तो फिर इस तरह की आंसर हमको नहीं मिलेगी। ओके, तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 8%। कह रहा 2 साल का साधारण ब्याज। याद करो साधारण ब्याज की तो हमने हालत खराब कर दी थी उस टाइम पे। हमने साधारण ब्याज को कोई वैल्यू दी ही नहीं थी। हमने तो बोला था कि भैया प्रतिशत ब्याज तो साधारण ब्याज में सीधा सीधा निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट में, कि भैया रेट 8% है, 2 साल का समय है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 16% और 40,000 का 16% निकाल दो। कितना आएगा 40,000 का 16%? आप कहेंगे 16 चौक 6400 रुपए। हो गया। क्या अब आप इस तरह का क्वेश्चन लिख सकते हैं? इस तरह सॉरी कर सकते हैं अपने आप? ये बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है सीआई के, जिन्हें आपने उड़ा दिया। अब हम चलते हैं अपने आगे टाइप नंबर 8, और ये भी थोड़ा सा आसान टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ सवाल है क्या, जरा देखना बच्चे। आपको ट्रिक बताऊंगा सीधा मैं इस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का केस हम पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं सीधा ट्रिक बताऊंगा आपको। एक धनराशि 4 साल में दोगुनी हो जाती है, तो बताइए समान ब्याज की दर से कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी? ऐसा क्वेश्चन भी आपको साधारण ब्याज में देखने को मिला था, जहां आपने n-1 गुणा 100% देखा था। यहां मत लगाना वो, ये कंपाउंड है, ये चक्रवृद्धि है। तो कह रहा है 4 साल में दुगनी हो जाती है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 8 गुना। देखो दोगुनी का मतलब क्या है? अभी अभी मैंने आज की क्लास की शुरुआत में आपको समझाया। दोगुने का मतलब है कि मूलधन अगर 1 है तो भैया मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2। ऐसा ही मैंने बोला। या फिर अगर इसे आप इस तरीके से भी लिखो
कि भैया पैसा कितने गुना हो गया, 2 गुना, तो आप इसे 2 की पावर 1 भी लिख सकते हो। 2 की पावर 1 और कितने गुना उसने पूछा है कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुने को आप लिख सकते हो मेरे भाई 2 की पावर 3। जो अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं। आपको मैं बता दूं बिल्कुल फिक्स होते हैं कि अगर आपको उसने दिया है ना दोगुना होने में 4 साल लगा, तो जो आपसे पूछेगा ना वो 2 की ही कोई पावर पूछेगा। या तो 8 गुना या 16 गुना या 32 गुना या 64 गुना, 2 की ही कोई पावर पूछेगा कि इतने गुना होने में कितना समय। अगर यहाँ 3 गुना बोला होता तो वो जो पूछता वो 3 की ही कोई पावर पूछता। 9 गुना, 27 गुना, 81 गुना, 243 गुना, 729 गुना, ऐसे पूछता। यहाँ अगर 4 गुने का समय दिया होता तो यहाँ 4 की कोई पावर, यहाँ 5 गुना दिया होता तो 5 की ही कोई पावर पूछता आपसे। आपको दिया है दोगुना, दोगुने को मैंने लिखा 2 की पावर 1, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चे? 4 वर्ष में। और आपसे कह रहा है 8 गुना। मैं थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आगे नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दोगुना होने में 4 साल लगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्या मैंने बोल दिया कि अगर दोगुना होने में 4 साल लगे हैं तो हर 4 साल में दोगुना होगा? इस बात को ऐसे समझो ना कि 4 साल में कोई पैसा दोगुना हुआ तो वो हर 4 साल में दोगुना होगा। पहली 4 साल में दोगुना, अगली 8 साल में फिर से दोगुना, फिर उससे अगली 4 साल में फिर से दोगुना। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 साल में अगर दोगुना हुआ है तो अगली 4 साल में ये वाली 4 प्लस अगली 4 साल में कितना हो जाएगा? उसका भी दोगुना, 2 की पावर 2। मैंने कहा और 4 साल ले लो, अगली 4 साल में कितना होगा? इसका भी दोगुना, इसका भी दोगुना करोगे तो एक पावर और लग जाएगी। 2 की पावर 2 का दोगुना अगर आप करते हैं, भाई 2 की पावर 2 का अगर आप दोगुना करते हैं तो 2 की पावर 4 नहीं होगा, 2 की पावर जुड़ेगी, 2 की पावर 3 होगा। ठीक है? फिर मैं कहूं और अगली 4 साल में, आप कहोगे सर एक और 4 साल ले लो, तो इसका भी दोगुना कर दो, इसका भी दोगुना यानी कि 2 की पावर 4। तो एक तरफ तो समय जुड़ रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 4, और इधर पावर मल्टीप्लाई में चल रही है। तो यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने क्वेश्चन में क्या करना है? आपको जो दिया हुआ है ना कि दोगुना होने में 4 साल लगे, 2 गुना होने में, तो आप कहोगे 2 की पावर 1 4 साल में। आपसे पूछा 8 गुना, 8 गुने का मतलब होता है 2 की पावर 3। आपको ट्रिक क्या यूज करनी है? आपको ट्रिक क्या यूज करनी है? जो ये पावर है ना इसकी मल्टीप्लाई सीधा इस समय में कर दो, 3 गुना 4 यानी कि 12 साल। ये ट्रिक से आपका जवाब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये रहा, कितना समय लगा? 12 साल। ओके, आगे चलूं। एक सवाल और देता हूं, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताओ क्या होगा। आपसे कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 3 गुना हो जाती है तो 81 गुना कितने समय में हो? भाई 3 गुने का मतलब है 4 साल में 3 गुने का मतलब है 3 की पावर 1, और 81 गुने का मतलब है 3 की पावर 4। तो आपको समय दिया हुआ है 3 की पावर 1 का, तो 3 की पावर 1 4 साल में, और आपसे पूछा क्या है? 3 की पावर 4। आपने क्या करना है? इस पावर को उठाकर सीधा इस वाले समय में मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जवाब आएगा सर 16 साल में। 16 साल में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल इंटरेस्ट वाले से भी आसान नहीं। एक सवाल और देता हूं मैं, ये करना जरा जल्दी से, मुझे इसका जवाब बताओ बच्चे। आप कहेंगे अगर कोई धन 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना हो जाएगा तो 25 वर्ष में कितने गुना होगा? अब मैं देखता हूं इसका जवाब कौन बताता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी आपको समझाया था, जब मैं एक तरफ समय जोड़ रहा था 4 प्लस 4, एक तरफ पावर बढ़ाता जा रहा था। कह रहा 15 साल में 27 गुना तो 25 साल में कितने गुना? प्योर कॉन्सेप्चुअल। भाई 15 साल में 27 गुना, 27 को क्या मैं लिख सकता हूं? 3 की पावर 3। भाई 3 तिया 9 तिया 27। तो मुझे पता चला कि 3 की पावर 3 जो है वो 15 साल में है। 3 की पावर 3 15 साल में है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 साल को 5 प्लस 5 प्लस 5? मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। 3 हिस्सों में ही क्यों तोड़ा? 15 साल को मैंने, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 3 थी, यहाँ पावर 3 थी, मतलब समय 3 बार जुड़ा होगा।
जितनी यहाँ पावर होगी समय भी उतनी ही बार जुड़ा होगा। तो यहाँ अगर पावर 3 है तो समय भी 3 बार जुड़ा होगा, तब जाकर 15 वर्ष बना। अगर मैं केवल 5 साल की बात करूं, केवल 5 साल की, तो आप कहोगे 3 की पावर 1 कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 3 की पावर 1 कितने वर्ष में बचे? 5 वर्ष में। मैंने क्या बोला? 27 गुना 15 साल में है, तो 27 को मैंने लिखा 3 की पावर 3, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 3 की पावर 1 5 वर्ष में। अब उसने कहा 25 वर्ष में, तो आपको 25 वर्ष बनाने के लिए कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? एक बार और 5 जोड़ेंगे, 3 की पावर 2, एक बार और 5 जोड़ेंगे, 3 की पावर 3, एक बार और 5 जोड़ेंगे, 3 की पावर 4, एक बार और 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया? पूरा 25 वर्ष हो गया, तो ये हो गया 3 की पावर 5। तो 25 वर्ष में कितना हो गया? 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 यानी कि 243 गुना। तो 25 वर्ष में धनराशि कितनी हो गई? 25 वर्ष में धनराशि हो गई 243 गुना, ऑप्शन नंबर 3। भाई 5 साल में कितना होता है? 3 की पावर 1 गुना, एक और 5 साल जोड़ी पावर 2, एक और 5 साल जोड़ी पावर 3, एक और 5 साल जोड़ी पावर 4, एक और 5 साल जोड़ी पावर 5। मैंने डिटेल में समझाया। आप सीधा कह देते कि 25 वर्ष को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, यानी कि कितनी बार 5 को गुणा किया है? 5 बार, तो यानी कि 3 की पावर 5 रहेगी। 3 की पावर 5 रहेगी, जितनी बार 5 को गुणा किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास ऐसा ही। ये सवाल बताइए जरा मुझे, फिर मैं थोड़ा-सा लास्ट टाइप की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। बताइए जरा मुझे। सवाल है 12,000 रुपए की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 साल में दोगुना हो जाती है, तो 20 साल में कितना हो जाएगी? पहले तो ये बताओ कि 20 साल में कितने गुना हो जाएगी? 12,000 रुपए की जमा की गई राशि को थोड़ी देर साइड में रखो। आप ऐसे सोचो, कोई राशि 5 साल में दोगुना हो गई, 20 साल में कितने गुना हो जाएगी? वो आप निकालो। तो आप कहोगे दोगुने का मतलब है 2 की पावर 1, कितने साल में? 5 वर्ष में। हमें 20 वर्ष में कह रहा है, एक और 5 जोड़ोगे 2 की पावर 2 हो जाएगा, एक और 5 जोड़ोगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, एक और 5 जोड़ोगे तो 20 साल हो गए ना, 5 5 5 5, तो 20 साल में कितना हो गया? 2 की पावर 4 हो गया कि नहीं? तो 2 की पावर 4 का मतलब है 16 गुना। मतलब वो पैसा 20 साल में कितने गुना होता है? वो पैसा 20 साल में 16 गुना होता है। तो अगर वो 12,000 रहा होगा, तो 16 गुना होकर कितना हो जाएगा? 16 से मल्टीप्लाई कर दो। उसने वही तो पूछा आपसे कि 20 साल में कितनी हो जाएगी? तो 20 साल में 12,000 का 16 गुना कर दो। 0 0 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3, यानी कि 1,92,000 रुपए हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बात क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस टाइप के पास जिस टाइप ने पिछले वाले एसएससी जीडी में धमाका मचा के रखा हुआ था। मतलब लगभग हर शिफ्ट में वही सवाल पूछा जा रहा था। क्या था सवाल? बड़े गौर से सुनना। देखो, जिन बच्चों को लगता है ना टाइम हो गया, प्लीज आप लोग बिना टाइप करे चले जाना। बिना टाइप किए कि टाइम हो गया। अब मुझे पता है आपका टाइम हो गया, जा सकते हो, पर ये मत कहना, मुझे मत याद दिलाना टाइम हो गया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लेना, लिखना मत, जाना है चले जाना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो टाइप क्या था, जरा सुनना। कि एक व्यक्ति है, अपने दो, देखो जो लोग टाइम हो गया कह रहे हैं ना, उनको ब्लॉक कर दो भाई। कमेंट जो देख रही है हमारी टीम पे भाई, उनको ब्लॉक कर दो जो टाइम हो गया कह रहे हैं। आपका मजाक भारी पड़ेगा आपको, समझो। एक व्यक्ति है, अपने 2 बेटों के हिस्सों में पैसा जमा करता है। एक बेटे की उम्र 13 साल है, एक की उम्र 15 साल है। पैसा जमा किया, लेकिन वो ये बात भी सुनिश्चित करता है कि इनको मैंने अगर आज ही पैसा दे दिया तो ये उड़ा देंगे, कुरकुरे चिप्स में उड़ा देंगे पैसा। इनको क्या पता पैसे को कैसे यूज करना है। तो उसने दिमाग में एक आइडिया आया कि यार इन दोनों बेटों के नाम पे जो पैसा मैं जमा कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ बैंक में जमा कर देता हूँ और बैंक में एक एफडी बनवा देता हूँ और एफडी में टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देता हूँ कि जब ये दोनों 20-20 साल के हो जाएंगे ना, इनका पैसा इनको दे दो। जब ये दोनों 20 साल के हो जाएंगे, उसके पहले अगर ये बैंक में पैसा लेने आए तो पैसा दे मत देना इनको। तो मैनेजर ने कहा ठीक है जी, नहीं देंगे। एक 13 साल का था, एक 15 साल का था।
बैंक में कंडीशन रही कि जब ये 20 साल के हो जाएंगे तब पैसा मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक की उम्र कितनी है? एक की बड़ा प्रैक्टिकल बात आपसे पूछूंगा मैं। एक की उम्र 13 साल, और बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फिर इस क्वेश्चन की आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसी कॉन्सेप्ट से। मैंने कहा एक की उम्र 13 साल है, एक की 15 साल है। कंडीशन रखी गई कि जब दोनों 20 साल के हो जाएंगे तब पैसा मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, जब ये 13 साल वाला था, इसको कितने साल का ब्याज मिला है? सर इसको मिलेगा 7 वर्ष का ब्याज। इस 15 साल वाले को कितने साल का ब्याज मिलेगा? 5 साल का। तो 15 साल वाले को केवल 5 साल का ब्याज मिलेगा और 13 साल वाले को 7 साल का ब्याज मिलेगा। अब मैं एक कंडीशन और ऐड कर रहा हूँ, कि उनका मिश्रधन बराबर है। हाँ, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन वो कंपाउंड के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। मिश्रधन बराबर है। मिश्रधन बराबर से आप क्या समझे? अमाउंट इक्वल से आप क्या समझे? कि उस व्यक्ति ने उनके अकाउंट में कितना भी पैसा जमा कराया हो, लेकिन जब वो वापस पैसा लेने जाएंगे ना, तो उनको बराबर पैसा मिलेगा। जितना पैसा इस वाले बेटे को मिला उतना ही पैसा इसको मिलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इतने से डेटा को मैंने दिया और मेरा आपसे क्वेश्चन है, अपने दिमाग पे मैथ्स नहीं प्रैक्टिकल जो आप दुनियादारी में देखते हो, 4 लोगों में बैठ के जो अपना पॉइंट रखते हो, उस वाले पॉइंट से अपनी बुद्धि लगाना और मुझे बताना कौन से वाले बेटे के अकाउंट में उसने ज्यादा पैसा जमा किया है, ए के अकाउंट में या बी के अकाउंट में? बोलो, सोच समझ के बताना, किसी तुक्का मत मारना, बिल्कुल दुनियादारी वाला दिमाग लगाना। एक की उम्र 13 साल, एक की 15 साल, जब दोनों 20 साल के हो जाएंगे बराबर मिश्रधन बराबर पैसा मिलेगा। तो कौन से वाले को ज्यादा पैसा, उसने किसके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा किया होगा? बता भी सकते हैं या नहीं? बता भी सकते हैं या नहीं? बता सकते हैं। अब कैसे आपने दिमाग लगाया? मैं थोड़ा सा आपका दिमाग लगवाता हूँ सही जगह पे। इसको कितने साल का ब्याज मिला? 7 साल का। इसका मतलब है इसका पैसा बैंक में 7 साल तक रहा। इसको कितने साल का ब्याज मिला? 5 साल का। इसका पैसा बैंक में 5 साल तक रहा। कम समय के लिए तो इसका पैसा रहा और इसका पैसा ज्यादा समय के लिए रहा, और ये कम समय के लिए पैसा रख के भी मिश्रधन बराबर ले गया। आप ऐसे सोचो, आपने बैंक में जमा किया 5,000 रुपया और आपको 5 साल बाद निकालना है। आपने 5,000 रुपया जमा किया, 5 साल बाद निकालना है। मैंने बैंक में जमा किया 8,000 रुपया, मुझे 2 साल बाद निकालना है। तो हम दोनों को बराबर पैसा सपोज मिला, तो वो एक ही कंडीशन पे मिला, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा पैसा जमा किया था 8,000 रुपया, मैंने 2 साल में निकाल लिया। तो जितना ब्याज मैंने 2 साल में कमा लिया ना, उतना तुमने 5 साल में जाके ब्याज कमाया है। तब जाकर हमारा मिश्रधन बराबर हुआ। और अगर इनका मिश्रधन बराबर है ना दोनों का, तो इसने 5 साल में जितना ब्याज कमाया होगा, ये 7 साल में कमा पाया उतना ब्याज। इसका मतलब है इसके अकाउंट में ज्यादा पैसा रहा होगा, तब जाकर उसने 5 साल में जितना उसे पैसा मिला, इसको 7 साल में जाके उसके बराबर मिलेगा। अगर ये भी अपना पैसा 5 साल में निकाल लेता, अगर ये वाला बेटा भी अपना पैसा 5 साल में निकाल लेता, तो क्या इनका मिश्रधन बराबर होता? क्या इनका मिश्रधन कभी जीवन में बराबर होता अगर ये भी अपना पैसा 5 साल में निकाल लेता? नहीं, क्योंकि 5 साल में इसका पैसा कम रहा होगा, जब ये निकाल रहा होगा ना, तो इसका पैसा उतना नहीं बना होगा। अगली 2 साल में इसका पैसा इसके मिश्रधन के बराबर बना है। आपको बस मैं यही इस बात से बताना चाहता हूं कि जिसका पैसा कम समय के लिए लगा है, उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा किया गया होगा। अगर मिश्रधन बराबर है, ये लिख लो, ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको समझाई है, कि जब भी मिश्रधन बराबर है, तो जिसका पैसा कम समय के लिए लगा होगा, जिसका धन कम समय के लिए लगा होगा, जिसका धन कम समय के लिए लगा होगा, उसका उसका मूलधन, उसका प्रिंसिपल, उसका मूलधन ज्यादा होगा। कब? जब मिश्रधन बराबर है। ये आपने लिखा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरीके से आपने करना। डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट ट्रिक। देखना, सवाल देखिए जरा। सवाल कहता है, एक व्यक्ति ने 2523 को 2 भागों में बांटा। 2 पुत्र हैं, ए और बी। 5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि की दर से क्रमशः 3 साल और 5 साल के लिए जमा किया। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुआ, दोनों को जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है वो समान है, तो कह रहा है बताओ ए के नाम पर कितना पैसा जमा किया है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक सुनना। जो मैंने अभी सिखाया ना आपको, वो बेसिक है, और बेसिक प्लस ट्रिक दोनों मैंने सिखा दिया आपको। भाई 2 बेटे हैं उसके,
मैं ये लिख रहा हूँ, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, इन नोट्स के लिए है बस। ए को भी 5% ब्याज, बी को भी 5%। ए का पैसा 3 साल के लिए है और बी का पैसा 5 साल के लिए है, और उसने कहा उनको अमाउंट उनकी इक्वल है। अमाउंट क्या है? उनकी इक्वल है। अब आप मुझे बताओ किसके अकाउंट में ज्यादा पैसा डाला गया होगा। मैं उनके मूलधन का रेशियो निकालने वाला हूं, अब मैं उनके प्रिंसिपल का रेशियो निकालने वाला हूं। बस आप मुझे इतना बता दो किसके अकाउंट में ज्यादा पैसा डाला गया होगा। अगर उनका मिश्रधन, अगर उनका अमाउंट बराबर है, तो किसके अकाउंट में ज्यादा पैसा डाला होगा? जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड सर, ए का पैसा केवल 3 साल के लिए रहा, इसका 5 साल। तो मैंने कहा जिसका पैसा कम समय के लिए रहा होगा उसका प्रिंसिपल ज्यादा रहा होगा। तो ये 3 साल का ब्याज है, इसके पास 5 साल का। मिश्रधन बराबर मतलब इसका मूलधन ज्यादा रहा होगा, तभी ये 3 साल में इसके 5 साल की बराबरी कर पाया है। तभी ये 3 साल में इसके 5 साल की बराबरी कर पाया है, जब इसका मूलधन ज्यादा रहा होगा। अब वो मूल ये रेशियो कैसे निकालेंगे? जो ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसका फ्रैक्शन ले लो। 5% का फ्रैक्शन कितना? 1/20। अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जरा गौर करना। 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो जो नीचे वाली संख्या है ना, उसको लिखो बी के नीचे, जिसको कम पैसा मिला है, जिसके अकाउंट में कम पैसा जमा किया गया, ये नीचे वाला उसके उसके रेशियो पे लिखो और उसमें +1 कर दो। 20 + 1 कितना होगा? 21। ये ए के नीचे लिख दो, जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा किया गया है। जिसके अकाउंट में पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ज्यादा किसके अकाउंट में है, फिर आपने देखना है परसेंटेज का फ्रैक्शन। नीचे वाली संख्या को दूसरे वाले के नीचे लिखो और ज्यादा वाले के नीचे एक जोड़कर लिख दो। अभी एक काम और रह गया आपका, अभी आपका एक काम और रह गया। जो इनके समय का डिफरेंस है, जो 3 साल और 5 साल का डिफरेंस है, 2 साल, जो समय का डिफरेंस है, वो इसकी पावर लगा दो। क्या करो? इसकी पावर लगा दो। ये हो गया 441, ये हो गया 400। लो, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया। मैं कह रहा हूँ इस सवाल ने धमाका मचा दिया था एग्जाम में। लगभग 80% बच्चे इसको छोड़ के आए थे कि हमसे नहीं होगा। बहुत टफ क्वेश्चन पूछ गया। एनालिसिस में जो लोग वो माइक लेके खड़े रहते ना, सीधा मुंह में घुसा देते हैं कैसा गया पेपर। आते ही उनको बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट से बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया। ये था टफ क्वेश्चन। ऐसा पढ़ के थोड़ा सा नहीं गए बच्चे। अब इस 2523 को इस रेशियो में बांट दो। 441 + 400 कितना होता है? 841 टोटल, और उसकी वैल्यू 2523। तो यूनिट डिजिट देखो, 3 बार गया, 1 यूनिट की वैल्यू 3। क्या पूछा उसने? ए के नाम पर कितना पैसा? तो 441 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 1323। ऑप्शन नंबर डी, 1323। एक क्वेश्चन और देता हूँ, लैंग्वेज का बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन डरना मत। आपके मतलब का जो काम है, देखो देखो ये रहा। ये क्वेश्चन ने डरा दिया बच्चों को। बहुत बड़ा सवाल था, कंप्यूटर स्क्रीन पे तो बहुत बड़ा दिखता है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, थोड़ा सा मैं हिंदी में दिखाता हूँ और देखना बच्चे पढ़ के। कुछ भी नहीं है सवाल में। आपने बस सवाल में ये ढूंढना है कि आपने बस ये ढूंढना है कि कम समय के लिए किसके पास पैसा रहा है, उसको ज्यादा पैसा उसके अकाउंट में जमा किया गया होगा। पहले पढ़ो ये सवाल को आप। सवाल है, मदार के 2 पोते केतन और तुषार है। बिल्कुल स्टोरी है ये ना, ये कहानी है इतनी बड़ी, कुछ भी नहीं है सवाल में। मदार के 2 पोते केतन और तुषार। 11 साल के केतन को मदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, 12 साल के तुषार को बाकी बची हुई धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 साल के हो जाएंगे। जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी वो, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से 8% के चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो उन्हें समान धनराशि मिलेगी, यानी कि उनका अमाउंट इक्वल है। यदि मदार के पास कुल 24,700 रुपए हैं, तो तुषार को उसने कितना पैसा दिया होगा? कुछ है सवाल? नहीं है। मैं फिर से लिखता हूं, 2 बेटे हैं केतन और तुषार। केतन कितने साल का है? 11 साल का। तुषार कितने साल का है? 12 साल का। कह रहा है जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे, जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो बराबर पैसा मिलेगा। भैया इसको कितने साल का ब्याज मिला? 11 साल का। इसको कितने साल का ब्याज मिला? 10 साल का। अब आप मुझे बताइए, अगर उनको समान धनराशि मिली, यानी कि अमाउंट अगर उनका बराबर है, तो बच्चे किसके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा किया गया होगा? किसके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा किया गया होगा? आप कहेंगे जिसका पैसा कम समय के लिए रहा होगा। तो कम समय के लिए किसका पैसा रहा है? इसका। ये 10 साल के लिए रहा, इसको 11 साल का ब्याज मिला, यानी कि तुषार को ज्यादा पैसा मिला होगा और केतन को कम मिला होगा। जिसका पैसा
कम समय के लिए रहा होगा उसको ज्यादा प्रिंसिपल, उसको ज्यादा मूलधन रहेगा। तो इसका पैसा 10 साल के लिए रहा, इसका 11 साल के लिए। तुषार को ज्यादा मूलधन मिलेगा, केतन को कम। अब हम इनका रेशियो लिखने वाले हैं। परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 8%। 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। तो 25 को लिखो कम वाले की तरफ, यानी कि केतन की तरफ, और 2 जोड़कर 27 लिखेंगे यहाँ तुषार के नीचे, जिसको ज्यादा मिला है। और एक काम और करना है, इनके जो समय का डिफरेंस है, 11 और 10 का डिफरेंस एक ही है, तो पावर लगा दो। तो रेशियो 25-27 में बांट दो 24,700 को। तो 25 और 27 कितना होता है? 52। 52 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24,700। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बटे 52। 13 चौको 52, 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 3 4 7 28, 4 पंजे 20। उसने क्या बोला? मंदार ने तुषार को कितना पैसा दिया? तुषार को यानी कि 27 यूनिट। तो 27 गुणा 475। तो 27 पंजे 135, हासिल के 13। 27 सत्ते कितना होता है? 189। 189 और 13 कितना होता है? 203, हासिल का 20। 189 और 13 202, सॉरी 202, हासिल का 20। और 27 चौके 108, 108 और 20 128। कितना हो गया भैया? 12,825, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। क्या बात सही है? 10 और 11 कहां से आए भैया? केतन 11 साल का है, जब वो 22 साल का होगा कितने साल का ब्याज मिलेगा उसे? 22 में से 11 घटा तो 11 साल का ब्याज। तुषार 12 साल का है, जब वो 22 साल का होगा उसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? 22 में से तुषार की उम्र घटा दो, 10 साल का ब्याज मिलेगा। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कितनी आसानी से कर लिया। ये सवाल आप खुद कर लेंगे, ये सेल्फ करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, ये सेल्फ करना है बच्चे आपको, ये सेल्फ करना है। इसका सॉल्यूशन इसी बोर्ड पीडीएफ में मैं करके दूंगा, लेकिन इसको पहले आपने खुद ट्राई करना है। बेशक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अब आप डरेंगे नहीं। चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस करा देता हूं मैं, कुछ विविध क्वेश्चन करा देता हूं बच्चे आपको। 2-3 क्वेश्चन है बस, ज्यादा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन विविध, हालांकि वो सब आप पढ़ चुके हो, बस लेकर आया हूं तो इसलिए कर लो विविध। जैसे ये रहा क्वेश्चन, देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को। सवाल है, यदि समान ब्याज दर पर 2 साल में साधारण ब्याज 40 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 56 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन कितना होगा भाई? 2 साल का साधारण ब्याज 40, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 56, तो मूलधन कितना रहा होगा? एक बात बताओ, साधारण ब्याज अगर 2 साल का 40 रुपए है, तो क्या वो हर साल बराबर लगेगा? तो अगर मैं आपसे कहूं पहली साल का साधारण ब्याज कितना है और दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है, आप क्या मुझे बता सकते हो बच्चे कि 2 साल का 40 रुपए है तो पहली साल का भी 20 रहा होगा और दूसरे साल का भी 20 रहा होगा? 20-20 रुपए रहा होगा हर साल, तभी 40 बना। और जो चक्रवर्ती ब्याज 56 रुपए है, ये 40 से कितना ज्यादा है? सर ये 40 से 16 रुपए ज्यादा है। तो ये 16 रुपए जो एक्स्ट्रा चक्रवर्ती ब्याज के पास गए हैं, ये कौन से 16 रुपए हैं? बोलिए, क्या ये दूसरे साल पर जो ब्याज के ऊपर ब्याज बना होगा वो 16 रुपए होंगे? हमने जो पहली क्लास में ट्री मेथड मैंने आपको बताया था, क्या ये वही है कि भैया 40 रुपए साधारण ब्याज है, 20-20 रुपए दोनों साल में बांट दो। चक्रवर्ती ब्याज का है 56 रुपए, यानी कि 40 से 16 रुपए ज्यादा। तो जो ये 16 रुपए ज्यादा रहे हैं, ये दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज बना होगा कि वो 16 रुपए है। तो यहां से क्या मैं ब्याज की दर बता सकता हूं? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे कि 16/20 मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहेंगे कि सर 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80%, कितना हो गया? 80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 80% का क्या है? 80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 80% है और पहली साल का ब्याज मूल सॉरी साधारण कितना है? 20 रुपया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 80% की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है? तो पहली साल का साधारण ब्याज 20 रुपए है, ब्याज की दर 80% है, तो 80% की वैल्यू ही तो 20 रुपए के बराबर होगी। मूलधन का 80% 20 रुपया, तो 1% 20/80 यानी कि 1/4। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 1/4 गुणा 100 यानी कि 25। तो मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन रहा होगा 25। मूलधन क्या रहा होगा? 25 रुपए। ये तो साधारण ब्याज है ना,
तो भैया 80% की वैल्यू, साधारण ब्याज 1 साल का 20 रुपए के बराबर, 1% और 100% मूलधन आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? नहीं है। एक और सवाल कराऊं? ऊपर छुटा है वो कुछ, 10 ईयर्स में ही आना था। ये सवाल देखिए जरा, अभी अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जल्दी से मुझे जवाब बता दो इसका। सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुना और 7 साल में 36 गुना होती है, तो ब्याज की दर बताओ। 5 साल में 25 गुना, 7 साल में 36 गुना। मैंने कहा कोई मूलधन है, तो 5 साल में कितना हो गया? 25 गुना। 25 गुना यानी कि 25 पी, मूलधन का 25 पी। और 7 साल में कितना हो गया? 7 साल में हो गया 36 गुना। तो शुरुआत से 7 साल में कितना हो गया? 36 गुना, यानी कि मूलधन का 36 गुना 36 पी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां कितना समय लगा, तो 7 में से 5 घटा दो, 2 साल। और 2 साल का रेशियो कितना है? 2 साल का रेशियो है 25 और 36। 2 साल का। भैया 1 साल का कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 25 अंडर रूट ऑफ 36। 1 साल में कितना हो गया? 5 से 6। तो ब्याज की दर बतानी है, तो ब्याज का रेट कितना हो जाएगा? 1/5 गुणा 100। कितना होगा बच्चा? 20%। क्या सभी का आ गया? सिंपल था। 20%, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सब कुछ हो चुका है। आपको एक क्वेश्चन मैंने खुद से करने के लिए दिया है, वो ये। इसका सॉल्यूशन अभी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। बाकी कल हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे, सिंपल और कंपाउंड दोनों के, और छोटे छोटे टॉपिक है। हो सकता है 40-45 मिनट में दोनों की ही इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाए। 8-8, 10-10 क्वेश्चन दोनों में करने, 7-8 क्वेश्चन सीआई की इंस्टॉलमेंट, 7-8 क्वेश्चन एसआई की इंस्टॉलमेंट के। हालांकि बहुत कम बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस बार एडिक्विटी है। तो हम कल एक प्रॉपर क्लास एसआई सीआई की इंस्टॉलमेंट का कर लेंगे। हालांकि ये टाइप है, एसआई का एक छोटा सा टाइप इंस्टॉलमेंट का है, सीआई का छोटा सा टाइप इंस्टॉलमेंट है। हमने दोनों टाइप को उठाकर अलग ही बना दिया एक क्लास। ओके, और परसों को हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।